आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस का मुद्दा रोजाना बदल इसलिए नहीं रहा क्योंकि कोरोना केंद्र में है। कोरोना को भगाने की सारी कोशिशें निर्भर करती हैं हमारे ऊपर, आपके ऊपर, आप सभी के ऊपर। बराबर हमारी यह कोशिश है कि आपको जगाएं, जागरूक करें। हमारी यह कोशिश अगर सफल हो जाती है तो कोरोना भी भाग जाएगा। अगर आप जाग गए तो कोरोना को भागना ही होगा। लेकिन क्या अभी जो विकल्प है उस विकल्प के रास्ते में लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचता है? क्या लॉकडाउन लगाना इतना जरूरी हो गया है? हम खुद पर संयम नहीं रख सकते? क्या तफरीह करने की जो हमारी टेंडेंसी है वो अभी भी बनी हुई है? बेवजह बाहर निकलना, दोस्तों के साथ घूमना, गलबहियां डालकर घूमना, इसे कब खत्म करेंगे? जबकि हमने देखा कि हमारे दरवाजे पर कोरोना आकर खड़ा है। वो इंतजार में है कि हमारा गेट खुले, हमारा दरवाजा खुले और वो हमें ग्रस ले, यानी कि मौत की कगार पर पहुंचा दे। तो क्या बिहार अभी लॉकडाउन की कगार पर है, उस मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है, या लॉकडाउन लगाने के सिवा बिहार में कोई विकल्प नहीं बचता? सबसे पहले जो मीटिंग हुई कि जो बिगड़ते हालात हैं उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए, जो सर्वदलीय बैठक हुई और यह कहा गया नीतीश कुमार की तरफ से कि कल दोपहर बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यह तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है कि बिहार सरकार संजीदा इस मसले को लेकर और राज्यपाल खुद संजीदा हैं। और राज्यपाल ने सभी दलों की जब बैठक बुलाई तो यह जरूरी था कि जान पाए कि सबकी मंशा क्या है, क्योंकि ऐसे ही लॉकडाउन लगा देना, किसी ने कह दिया और लॉकडाउन लग गया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कई रणनीतियां बनती हैं। रोजी रोटी का सवाल सबसे पहले आता है, व्यवस्थाओं का सवाल सबसे पहले आता है। इसलिए बैठक हुई जिसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर सरकार देख रही है और लॉकडाउन के मुहाने पर जो बिहार खड़ा है इससे कैसे निपटा जाए इसकी कोशिश हो रही है। चलिए, बैठक के बाद जरूरी यह था कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, इसे भी हम आपको बताएं। चलिए सुन लीजिए और देख लीजिए। मीटिंग सारे पार्टी के लोगों के साथ हो गई। गवर्नर साहब ने बुलाया था, पूरी बातचीत सब लोगों ने अपना विचार रखा है और आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के, उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा। और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी डीएम वगैरह के साथ और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी। और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे हम लोग। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय है, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति में जो भी कल इसके बारे में निर्णय हो जाएगा उसको फिर हम आप सब लोगों को जानकारी देंगे। मेरा यह सुझाव था कि हफ्ते में शुक्रवार 6 बजे शाम से लेकर के रविवार 9 बजे तक लॉकडाउन किया जाए। इससे हमें 63 घंटे मिलेंगे। जो भी मरीज संक्रमित होंगे उन सबों के बारे में पता चल सकेगा और वो सेग्रीगेट करके अलग रहेंगे। वहीं 5 दिन पूरे बिहार की व्यवस्था चलेगी, तो किसी को भी रोजगार को लेकर के कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा मेरा सुझाव था कि 18 अप्रैल से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी जाए। बिल्कुल सजेशन हम लोगों ने दिया है, जो भी जरूरत है उसका भंडारण कर लिया जाए। दवा है, वैक्सीन है, जो आवश्यकता के सामान है, जो चिकित्सा उपकरण है, सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने अपनी बात रखा है। तो कल दोपहर के बाद ये सब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो 2 दिन का है वीकेंड में ये फॉर्मूला ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि तेजस्वी ने 30 बिंदुओं के जरिए अपनी बात रखी है। स्क्रीन पर हम प्ले करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे कि सरकार को तेजस्वी यानी कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से क्या सुझाव दिए गए हैं। तो उन सुझावों के बारे में जो पूरी ग्राफिक्स है हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त 2 मेहमान आ चुके हैं। आरजेडी का अभी तक कोई भी प्रवक्ता हम तक नहीं पहुंचा है। हमने आमंत्रित जरूर किया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से और संजय कुमार है वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। दोनों ही बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो अभिषेक हैं, अभिषेक जरा ये बताइए, पटना में हैं आप, संजय जी भी पटना में हैं। अब तो
स्टूडियो तक पहुंचने में भी डर लगता होगा कि जिस रास्ते से जा रहे हैं कहीं कोरोना उस रास्ते में हमारा इंतजार न कर रहा हो। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं हो सकता, बल्कि एक डर का संदेश इसे कह सकते हैं। जो बैठकें हुई, जो सरकार सोच रही है, और कल जिस अंतिम निर्णय पर दोपहर बाद सरकार पहुंचने वाली है, क्या उसमें लॉकडाउन है? अगर है तो ज्यादातर दलों की जो प्रतिक्रियाएं हैं आंशिक तौर पर वो क्या इशारा कर रही हैं? अभिषेक, आपने ठीक कहा विवेक। ऐसे हम लोग बचपन में, आपने भी बहुत सारी फिक्शन पे बेस्ड मूवीज देखी होंगी जिसमें कई बार पूरा विश्व किसी तरह की महामारी, किसी तरह के दानव के चपेट में चलाता था और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहता था। ठीक उसी तरह से हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और कोरोना महामारी दोबारा अपना विकराल रूप ले चुकी है। एकदम अकल्पनीय स्थिति पूरे विश्व, पूरे देश और बिहार के अंदर भी बनी हुई है। हम सब लोगों को लगा था कि एक दौर आया, वो गुजर के चला गया, लेकिन यह जो दूसरा दौर आया है वो और भी कितना खतरनाक है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं। आपने ठीक कहा कि घर से निकलने में भी किसी को भी संकोच होता है, डर लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपके परिवार के लोग भी शायद इस महामारी से बच नहीं पाएंगे। इसमें 2 पहलू हैं विवेक। सबसे पहला पहलू यही है, आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया, मैं सुन रहा था कि इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे पहले जनता को, आम लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद आवश्यक है। हर कोई सोचता है कि चलिए हमारे घर में फंक्शन है, हम चले ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता है कि कोरोना जैसी महामारी ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं देखती है, या किसी को भी अपने संक्रमण में ले सकती है और इसका जो परिणाम होता है बेहद ही दुखद होता है। और दूसरी तरफ सरकार को एहतियात बरतनी है। सरकार को व्यवस्था करनी है कि जो भी लोग संक्रमित हो जाते हैं, हमारे पास जितने संसाधन है उनके आधार पर लोगों की जान बचाई जाए, उनका इलाज किया जाए। सरकार की प्राथमिकता ये है। तो ये एक जो छोटा सवाल था कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बच गया है? देखिए एक मामला ये है ना कि पिछले बार जब लॉकडाउन किया गया तो उसके आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस भी हम लोगों ने खूब महसूस किए और वो हम सबके सामने है। तो इस बार जब यह स्थिति भयावह रूप ले रही है तो सरकार ने बहुत पहले से ही एहतियाती कदम उठाए हैं। आपने देखा है कि पहले शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया, स्विमिंग पूल को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि को बंद किया गया है। और अब सब कुछ सही तरीके से हो पाए, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी हो रही थी। तो अब सिर्फ पूरा का पूरा लॉकडाउन ही इसका उपाय है या फिर और भी कुछ एहतियाती कदम उठाकर अभी की जो स्थिति है उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है? इन सारे पहलुओं पर सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और अभी आपने बयान भी चलाया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कि उन्होंने कहा है कि कल वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक एक बार फिर से होगी। वो सभी जिलों के डीएम से भी बात करेंगे, सभी लोगों की राय भी। बात वही है, मतलब अभिषेक बात वही है कि लॉकडाउन, जुबान से लॉकडाउन निकला और लॉकडाउन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार 10 बार सोचेंगे और 10 बार लोगों से बात करेंगे। सभी दलों से राय ले ली गई है, बातचीत हो गई है। और तेजस्वी यादव ने जो 30 बिंदुओं का जिक्र किया है वो भी बढ़िया, उसमें जो राय है उसे जरूर सरकार सोचेगी, उस जगह पर जरूर आएगी। हमारे साथ प्रतिमा दास कांग्रेस एमएलए भी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ अखिलेश सिंह भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। तो जरा इस पर बात करेंगे। प्रतिमा, सबसे पहले आपके पास हम आना चाहेंगे। कांग्रेस के जो कद्दावर लीडर हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कल इसकी वकालत की कि लॉकडाउन के हम पक्ष में है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे 1 सप्ताह का लागू कर देखना चाहिए, 1-1 हफ्ते वाला। तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा और लोग भी समझ पाएंगे और समझते समझते इसे हम इस दायरे को बढ़ा भी सकते हैं, तब तक लोग खुद को कंट्रोल कर लेंगे। जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कांग्रेस की तरफ से क्या राय दी गई? आज भी उसी बयान पर कांग्रेस टिकी हुई है कि हफ्ते भर या फिर वीकेंड पर आकर आप लोग रुके हैं? बिल्कुल जी नहीं, कांग्रेस बिल्कुल लॉकडाउन के पक्ष में है। और जैसा कि पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि 1 साल पहले एक पूरा भयानक कोरोना महामारी से, कोरोना वायरस से पूरा देश, पूरा दुनिया त्रस्त था। उसके बावजूद न केंद्र न बिहार की सरकार चेती, ना ही इसके लिए कोई समुचित उपाय किया गया, ना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, ना कहीं किसी शहर में, किसी गांव में, पंचायत स्तर पर कोई होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से यह प्रचार प्रसार भी नहीं, जागरूक भी नहीं किया जा रहा है गांव के लोगों को कि इससे बचने के ये उपाय है। जब लोग पीड़ित होने लगे हैं तब ये कहा जा रहा है कि रोना रो रहे हैं, सरकार रोना रो रही है कि मैं क्या करूं,
यहाँ मैंने कोविड सेंटर बनाया है, वहाँ कोविड सेंटर बनाया है। नहीं ठीक है, देखिए सरकार पर अभी हम देखिए सरकार पर अभी किसी तरह की कोई बात हम इसलिए भी अभी रोषपूर्ण तरीके से या फिर अपने व्यक्तिगत गतिरोध के चलते नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की जो चिंता है हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस भी उसी चिंता में है, हम समझ रहे हैं कि आरजेडी भी वही चिंता कर रही है, सभी पार्टियां उसी बात से चिंतित हैं कि कैसे इस समस्या से हम निकले। हमें जरा ये बताइए कि जो फॉर्मूला कांग्रेस का है, कांग्रेस उस पर अभी कायम है, लेकिन इसके पीछे इसे किस तरीके से, इसे और मजबूत तरीके से, प्रभावशाली तरीके से लागू करना है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। मैनेज करने की कला भी बताई गई है सरकार को कि सिर्फ बता दिया गया कि लॉकडाउन कर दीजिए। देखिए लॉकडाउन भी करना, मैनेज करने की जहां तक बात है, उसके लिए प्रचार प्रसार रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करे कि भाई ये कोरोना वायरस जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये ऊंच नीच, अमीर गरीब, अगर आप दलित महादलित को नहीं देखता है। प्रतिमा जी कहां मान रहे हैं लोग? रोजाना ऐसी तस्वीरें चला रहे हैं, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए तस्वीर देखिए, लोग कतार में किस तरीके से खड़े। जब अरे भैया, जब कोरोना वायरस में आप चुनाव करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि लोग ऐसा थोड़ी है कि कोई भी एक पार्टी का नेता वो घर में बैठा हुआ था कि अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जब चुनाव लड़ने के लिए आइएगा तो क्या विपक्षी लोग घर में बैठे रहेंगे? देखिए हम सब लोग मानते हैं कि ये जो पूरा मसला, ये जो पूरा मामला है, राजनीति के लिए कहीं भी नहीं है। लाशों पर राजनीति कहीं किसी को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई सारी वैमनस्यता को भूलते हुए सकारात्मक तरीके से विपक्ष भी अपने पहलुओं को रखे। और कांग्रेस के साथियों को तो मैं साधुवाद देना ही चाहूंगा कि बिहार कांग्रेस के साथी लगातार अभी बिहार कांग्रेस की विधायक भी बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि भाई लॉकडाउन के पक्ष में है ये लोग। इनको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इनके सबसे जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि लॉकडाउन इस महामारी का उपाय है ही नहीं, हमेशा वो लॉकडाउन के खिलाफ रहे हैं। लेकिन बिहार के नेता उनसे इतर अपनी राय को रखते हैं या ये समझते हैं कि शायद राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा था आनंद फानंद में लॉकडाउन करिएगा, लोग को सड़क पर छोड़ दीजिएगा मरने के लिए, लॉकडाउन जब आपकी मर्जी होगी आप लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन करने के पहले आप लोगों को सूचित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम कल से परसों से या फिर फल्ला दिन से हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं ताकि लोग अपनी व्यवस्था कर ले। ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को महामारी में मरने के लिए छोड़ के आप लॉकडाउन कर देंगे। और जिस तरह से पहले फेज में हमने अच्छा परफॉर्म किया था, इस फेज में भी हम अच्छा परफॉर्म करें। चलिए प्रतिमा जी आप बोलिए, क्या कहना है आपका? देखिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि निश्चित रूप से ये अभी बहुत ही दुखद स्थिति है पूरे बिहार के लिए, खासतौर से। मतलब पहली बात पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इसमें, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, राजनीति की कोई जगह नहीं है। अरे पॉलिटिकल आदमी तो पॉलिटिक्स ही करेगा, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं करेगा, लेकिन जनता के उनके पहले सुरक्षा उनकी सुरक्षा की बात करेंगे। नहीं प्रतिमा जी सुनिए, जनता की जान की सुनिए मेरी बात। अरे विवेक जी पहले बोलने दीजिएगा कि बोलिए छोड़ दीजिएगा, बोलिए बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूंगी, नहीं तो नहीं बिल्कुल आपको कहने के लिए बुलाया। लॉकडाउन लगाते हैं, नहीं आप जब लॉकडाउन लगाते हैं तो उसके लिए पहले सूचित कीजिएगा मैं कल से लॉकडाउन लगा रहा हूँ, ताकि आम आवाम, गरीब गुरबा जनता, दलित पिछड़ा जो लोग हैं, जिनके घर में अनाज नहीं रहता है, जिनके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो 2-4-10 दिन का व्यवस्था कर ले, उनको मरने के लिए छोड़ दीजिएगा लॉकडाउन लगा करके। इसीलिए तो लॉकडाउन के पक्ष में ये जो पूरा हफ्ता है प्रतिमा जी, ये जो पूरा हफ्ता है, आप बताइए कि ये पूरा जो हफ्ता है आपने जहां भी समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज चैनलों पर सबको जानकारी दी जा रही है कि कुछ हो रहा है, भीतर खाने बैठ के हो रही है, सभी दलों से राय ली जा रही है, यानी कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा हो सकता है। हम भी तो खबरें ऐसे ही चला रहे हैं कि हो सकता है कि कल दोपहर के बाद किसी निष्कर्ष पर निकले। अखिलेश सिंह जी है प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से। अखिलेश सिंह जी, जो हालात बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम कोरोना के सामने हैं और लॉकडाउन की दहलीज पर खड़े हैं। लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ दलों ने कहा है, कितने दिनों का होना चाहिए कुछ दलों ने कहा है, लेकिन इसके पीछे की तैयारियां क्या होनी चाहिए ये नीतीश कुमार कल बताएंगे। देखिए विवेक जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो महामारी है, ये महामारी मानवता पर एक बहुत बड़ा आया हुआ संकट है और मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में सबको मिलजुल करके इस संकट से निजात पाना चाहिए। और इस परिस्थिति में मैं समझता हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम सभी मिलकर के इस संकट से निजात पाएंगे।
इसमें क्या उचित होना चाहिए, इसी के लिए आज सर्वदलीय बैठक भी की गई थी और इस सर्वदलीय बैठक में सबों ने राय भी दी है। हम राजनीति जरूर करते हैं, एक दूसरे के विरोध में सत्ता पाने का प्रयास भी करते हैं, कोई विपक्ष में होता है, कोई सत्ता में होता है, लेकिन हम सबों को का सामाजिक दायित्व है कि समाज पर जब संकट आवे तो सब कोई मिलजुल करके काम करे, क्योंकि इसी समाज से कोई नेता बनता है। और मैं इस स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज के समय में विपक्ष का जो दायित्व है वो सरकार के का सिर्फ की खिंचाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रति वह उत्तरदायित्व होना चाहिए जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके और साथ चले और इस मानवता, पीड़ित मानवता की सेवा करे। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, निश्चित रूप से ये सरकार को और सभी दलों को मिलकर के ये विचार करते हुए कि जो आर्थिक स्थिति है हमारी, जिस प्रकार की से इकोनॉमी का ब्रेकडाउन हो जाना, इकोनॉमी का डिमोलिश हो जाना, ये भी इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ हमारा जीवन सुरक्षित रहे ये भी ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हो ये भी हम सबों को करना चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस के विधायिका बहन से मैं कहना चाहता हूं कि शायद उनको अपना कान खोलकर सुनना चाहिए। मोबाइल पर इतना अमिताभ बच्चन बोल गया, उनको कभी सुनाई नहीं दिया, इतने बैनर पोस्टर लगे, उनको कभी दिखाई नहीं दिया। वो अपने अपने परिस्थिति और अपने स्वभाव से बाज नहीं आएंगे। इस परिस्थिति में भी राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। मैं करबद्ध आग्रह करता हूं, जिस प्रकार से आप लोग इस देश की जनता के साथ आज तक करते आए हैं, कम से कम इस परिस्थिति में तो अपने आप में सुधार लाइए और जो स्थिति है उस स्थिति का सामना करिए, झूठ बोलना बंद करिए, सही सही बात बोलिए और वोट के लिए, राजनीति के लिए और कुर्सी के लिए आप जो है सो कृपया जनता को दांव पर न लगाइए, मिलजुल करके इस संकट का सामना करिए। मैं इतना ही विनती करना चाहूंगा। चलिए प्रतिमा जी। जी देखिए, हम लोग बिल्कुल कभी भी झूठ और जनता के, गरीब गुरबा के अधिकारों के साथ हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं। और इनको भाई साहब को मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले बार जब लॉकडाउन लगा, रोड पे छोड़ दिया गया लोगों को आने के लिए, मरने के लिए, कितने लोग मर गए। उस समय माननीय राहुल गांधी जी जाकर के उन लोगों से मिले, उनको जाने की व्यवस्था की। गुजरात में बहुत से बिहारी फंसे हुए थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर वहां के जितने भी कांग्रेसी थे सभी वहां के जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनको बिहार भेजे। बीजेपी कांग्रेस उसके बाद अनाज 2 महीने 3 महीने जो नहीं ला नहीं रहे हैं, जो ये बात बोल रही आप अमिताभ बच्चन बोल दिया हो गया, अमिताभ बच्चन मैच से बोल करके क्या मोबाइल पे बोल कर सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। कितने दलित बस्ती में, कितने गाँव में, पटना के 3 शहरों में सैनिटाइजेशन हुआ। इन लोगों को सिर्फ झूठ बोलने आता है, सिर्फ राजनीति करने आता है, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन भारत में रहने वालों की चिंता इनको नहीं होती है। कोरोना वायरस आ जाए है, 1 साल हो गया, 1 साल में कितने शहरों में कितने दिन सैनिटाइजेशन हुआ है? क्या कोई शेड्यूल बनाया है इन लोगों ने कि हाँ ये कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में सैनिटाइजेशन कराना है? टेस्ट हुआ, मैं अमेरिका से आई थी पिछले साल 20 मार्च को, मैं अमेरिका से आई, मेरा टेस्ट हुआ कोरोना वायरस। संजय जी के पास चलेंगे। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजय जी, जो भी पॉलिटिकल गुत्थम गुत्थी चल रही है उसमें एक जो सलीके की जो बात है वो इस बात को लेकर है कि अगर हम 20 से लेकर 21 की तुलना करें और अप्रैल महीने की तुलना करें कि अप्रैल में क्या क्या हुआ था, एक बड़े नुकसान का जो आंकड़ा था हमने स्क्रीन पर चलाया। लेकिन संजय जी, हम यह समझना चाह रहे हैं कि जिस बात को लेकर यह कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन या फिर लोगों के बीच जागरूकता या फिर पूरे मोहल्लों का सैनिटाइजेशन या फिर छोटे छोटे जो क्वारंटीन बनाए जा रहे थे उन जगहों का चयन या फिर जो व्यवस्थाएं थी वो इस बार कहीं नहीं उसकी कमी यहां पर नजर आती है। लोग देखना चाह रहे थे क्योंकि उस समय एक माहौल सा बना था जिसके चलते लोग डरे भी थे। इस बार वैसा कुछ माहौल आपको नजर आता है क्या? नहीं, ठीक है, माहौल नज़र नहीं आता है। उसके पीछे कारण है कि भारत को या राज्यों को ये लग रहा है कि हमने पीपीई किट अपना बनाना शुरू कर दिया, हमने वेंटिलेटर अपना बना लिया, हमारे हॉस्पिटल उसके लिए तैयार हैं, हम इस वायरस के साथ लड़ने की स्थिति में हैं, इस वायरस से जो ग्रसित लोग होंगे उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन चीज़ें कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ा जाती हैं। अब इंग्लैंड जो है वो लॉकडाउन से बाहर निकल गया, अमेरिका में अच्छी स्थिति है, लेकिन आपका इन्फेक्टिविटी रेट देख लीजिए किस तरह से बढ़ रहा है। और रिकवरी रेट इसी बिहार का कभी 99 होता था, आज रिकवरी रेट घट करके 88-89 पर पहुंच गया। तो शायद यही अनअवेयरनेस की वजह से ये स्थिति का सामना करना पड़ा। संजय जी, हमें जरा ये बताइए कि इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी है, बीजेपी दोषी है, आरजेडी दोषी है, कांग्रेस दोषी है, कोई दल दोषी है?
नहीं, या खुद वे लोग दोषी हैं जो मान नहीं रहे? चीज को नहीं, विवेक जी इस चीज को थोड़ा समझिए। चेन को तो आपको ब्रेक करना होगा। होली के पहले यहां इन्फेक्शन का रेट क्या था, होली के समय बिहार का इन्फेक्शन का रेट देख लीजिए, और होली के बाद जब लोग बाहर से बढ़ा है। महाराष्ट्र में उस समय भी इन्फेक्टिविटी रेट 25% था। तो महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से जो लोग आ रहे थे, क्या उनका टेस्टिंग हुआ, क्या उनका ट्रेसिंग हुआ, और ट्रेसिंग और टेस्टिंग के बाद क्या उनका आइसोलेशन हुआ? जब ये केरला, कर्नाटक और गुजरात में जब 5.5% वैक्सीनेशन हो चुका था, बिहार में 50-52 लाख तक ही वैक्सीनेशन पहुंच पाया था। तो या तो लोग इन्फेक्टेड हो जाए या उनको वैक्सीनेट कर दीजिए। जब तक वो 60% का आंकड़ा नहीं छुएगा, हर्ड इम्यूनिटी में वो लोग नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, जब ये चीजें आ रही थी, कि ये सेकेंड वेव आ रहा है, और ये जो स्ट्रेन है, चाहे वो ब्राजील का स्ट्रेन हो, अफ्रीका का स्ट्रेन हो या अमेरिका का स्ट्रेन हो, ये स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से ज्यादा ताकतवर तरीके से म्यूटेट होकर के आ रहा है। तो वहां पर ट्रेसिंग और टेस्टिंग, ये दो चीजों पर सरकार को काफी जोर देने की जरूरत थी। रह गई बात विपक्ष की बात, तो विपक्ष को भी ये सत्ता और विपक्ष में बंट करके चीजों को न देखा जाए। ये राज्य के जो भी नागरिक हैं या राज्य का जो भी परिवार है, वो सबका परिवार है, वो कोई पार्टी में बंधा हुआ परिवार नहीं है। तो अवेयर तो आपको भी करना होगा कि आप अनावश्यक रोड पर मत टहलिए, आप अनावश्यक बिहार को फिर उस दौर में मत झोंकिए जिसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर अस्पतालों में चलिए, कोरोना नहीं समझता, कोरोना के चारों तरफ उसके चेहरे पर स्पाइक्स जरूर हैं, लेकिन कोरोना नहीं देखता कि किस दल का है, उसका जो चिन्ह है, पार्टी का चिन्ह है, वो क्या है, वो नेता कितना प्रभावशाली है, या फिर वो कितना बड़ा बाहुबली है। कोरोना बस हो जाता है, और अगर कोरोना को होने से बचाना है तो जरूरी है कि आप उन नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाएं, और यही आपको बचा सकता है। जहां तक बात लॉकडाउन की है, इस चर्चा का विषय इसलिए हमने रखा ताकि हम जान पाएं। हालांकि अगर लॉकडाउन की व्यवस्था होती है तो उसका एक फॉर्मूला भी होगा, वीकेंड्स में भी हो सकता है, यह सरकार को सोचना है, और कल दोपहर के बाद यह स्थिति स्पष्ट होगी। यह भी आपको हम सबसे पहले बताएंगे। आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालकर, क्योंकि कोरोना का वक्त है और ऐसे में जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी परेशानी भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि बहस जारी रहनी चाहिए, हम लोग बात करते रहें, दूर में बैठकर बात करें, जिससे कि कोई निष्कर्ष पर, किसी निर्णय पर, हम किसी परिणाम पर आ सके एक मत होकर। खबरें लगातार जारी हैं।